हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। अब हम आरसीसी में आज स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजाइन यूजिंग फैक्टर्स। उससे पहले जो डेली 5 की क्विज चल रही है टेक्निकल से रिलेटेड, वो आपके एसएससी जेईई एग्जाम को देखते हुए डिजाइन की गई है। तो आप स्पेशली उस चीज पर ध्यान दें। डेली आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, और उसके नेक्स्ट डे उसके साथ, जैसे नेक्स्ट जो पोस्ट होगी उसके साथ आपको उसमें आंसर मिलेंगे प्रीवियस के। तो आपको एक 24 आवर्स का ड्यूरेशन मिलती है कि आप उसके आंसर फाइंड आउट कर सको, उन चीजों का सोल्यूशन कर सको। और आपको कोई डाउट रहता है तो आप वहां पर कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि आपको इस क्वेश्चन में डाउट है, तो उसको आपका डिटेल सोल्यूशन वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिजाइन यूजिंग फैक्टर से, कि आपको जो अब तक हमने देखा कि स्ट्रक्चर को, जो भी सिंगली रेनफोर्स बीम को हम जब डिजाइन कर रहे थे तो वहां पर हमने डायरेक्ट डिजाइन की थी। अब मैं आपको डिजाइन यूजिंग फैक्टर्स बताने वाला हूं कि फैक्टर की हेल्प से आप कैसे डिजाइन कर सकते हो। तो डिजाइन यूजिंग फैक्टर में देखना, सबसे पहले हम जब भी सेक्शन को डिजाइन करते हैं तो हम क्या मान के चलते हैं कि सेक्शन कैसा मानते हैं, बैलेंस सेक्शन या अंडर रेनफोर्स सेक्शन। तो देखो यहां पर जब भी डिजाइन यूजिंग फैक्टर्स होगा तो हम अज्यूम क्या करके चलेंगे, सेक्शन इज बैलेंस्ड। तो सेक्शन जब बैलेंस अज्यूम करेंगे तो देखना ध्यान से, सबसे पहले अगर मैं कंप्रेशन साइड से एमयू लिमिटिंग का फॉर्मूला लिखूं, एमयू लिमिटिंग फ्रॉम कंप्रेशन साइड, तो क्या आएगा, दैट इज 0.36 FCK इंटू बी इंटू एक्सयू लिमिटिंग इंटू डी माइनस 0.42 एक्सयू लिमिटिंग। क्लियर है? अब देखना ध्यान से, मैं इस वाले पार्ट से अगर डी को कॉमन ले लेता हूं, इस वाले पार्ट से अगर डी को कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं क्या, 0.36 FCK बी इंटू, देखना ध्यान से, एक्सयू लिमिटिंग बाई डी। देखना ध्यान से, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। यहां पर मैंने क्या किया, एक इस तरह ये चेंजेस किए हैं कि मैंने यहां पर डी से एक बार डिवाइड भी कर दिया और एक बार डी से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो यहां पर जो मेरे पास यहां पर डी आ गया, तो देखना ध्यान से, मैं इसको यहां मेंशन कर रहा हूं इस चीज में, एक्चुअल लिमिटिंग बाय डी इनटू डी ब्रैकेट। यहां से अगर मैं डी कॉमन लूंगा तो मेरे पास एक डी और आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस 0.42 एक्चुअल लिमिटिंग, और इसके पास डी नहीं है तो मल्टीप्लाई में एक डी आ गया। यहां पर कोई दिक्कत है? यहां पर ये बात है, मतलब यहां पर हमने क्या किया, डी को कॉमन ले लिया। अब देखना ध्यान से, यहां पर अगर हम देखें तो जब हमने, याद होगा, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाली थी, तो वहां पर हमने एक एक्चुअल लिमिटिंग का एक फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज एक्चुअल लिमिटिंग बाय डी इज इक्वल्स टू, आपको याद होगा एक्चुअल लिमिटिंग बाय डी का क्या फॉर्मूला आया था, 700 डिवाइड बाय 0.87 FY प्लस 1100, और इसी को क्या बोला गया था, इसी को हम बोलते थे के। और इस के को क्या बोलेंगे, ये के किससे डिफाइन था, देखो ये न्यूट्रल एक्सिस को डिफाइन करती है, ये डेप्थ है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। तो यहां पर एक्चुअल लिमिटिंग बाय डी जहां पर भी होगा वहां उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, के से। तो हमारे पास जो एमयू लिमिटिंग का फॉर्मूला है वो किस में बदल जाएगा, 0.36 FCK बी इंटू, इसको क्या लिख देंगे, इस वाले पार्ट को के से, इस वाले पार्ट को के से, तो यहां पर क्या आ गया, के इंटू ये डी और ये डी मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.42 के। और देखो 1 माइनस 0.42 के है, उसको हम जब डिफाइन करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम किससे डिनोट करेंगे, जे से। इसको किससे डिनोट करेंगे हम, जे से। और जे क्या होता है, देखना ध्यान से, J इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.42 के, और दैट इज 1 माइनस 0.42 के, ये किसको डिफाइन कर रहा है, पूरा का पूरा लीवर आर्म को डिफाइन कर रहा है। तो देखो इसको बोलेंगे लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर, लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर। तो यहां पर जे की, ये इसको जे से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास एमयू लिमिटिंग का जो फॉर्मूला है वो क्या बन के आ जाता है, 0.36 FCK इंटू बी इंटू, देखना के आ गया, इसको जे से, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं के इंटू जे इंटू डी स्क्वायर, या फिर इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करके लिखना चाहूं तो देखना ध्यान से, इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं, हमारे पास क्या आ जाएगा यहां पर, कि यहां पर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, के इंटू जे इंटू बी डी स्क्वायर, मतलब बी डी स्क्वायर को मैंने क्या किया, ये पूरे के पूरे को एक साइड ले लिया।
क्लियर है यहां तक? अब देखना यहां पर ध्यान से कि 0.36 एफसी के इंटू के इंटू जे इंटू बी डी स्क्वायर। अब इस पूरे में जो 0.36 एफसी के इंटू के इंटू जे है, इसको हम एक नए फैक्टर से डिनोट करेंगे, दैट इज कैपिटल क्यू। तो हमारे पास जो डेरिवेशन बन जाएगा दैट इज क्यू बी डी स्क्वायर, और क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे तो क्यू इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, क्यू इक्वल्स टू 0.36 एफ सी के इंटू जे। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर आपके पास 0.36 एफ सी के इंटू जे बन गया, और इसको क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर। ये क्यू क्या जाना जाता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर। यहां तक हो गया आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर तक। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर निकालने के बाद में अब देखो इसको अलग अलग ग्रेड के लिए हम काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट कर सकते हैं, देखो के की वैल्यू होती है, यहां पर मैं ग्रेड लिख रहा हूं, बाद में हम इसको एक टेबल में भी दिखाएंगे। तो देखना के की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो मैं यहां से निकाल सकता हूं क्या? तो सबसे पहले हम अलग अलग वैल्यूज निकालना सीखते हैं। तो इसके लिए तो हमने डिफाइन की भी थी, जब हम एफ वाई के अलग अलग ग्रेड रखेंगे। जैसे ग्रेड हमारे पास कौन सी होती है, एफ ई 250 भी होती है, एफ ई 415 भी होती है, एफ ई 500 भी होती है। तो एफ ई 250 मतलब एफ वाई की वैल्यू अगर 250 रखूंगा तो यहां पर जो आंसर आता है वो आता है 0.53, और जब एफ वाई की वैल्यू 415 रखूंगा तो ये आंसर आता है मेरा 0.48, और एफ वाई की वैल्यू जब मैं 500 रखूंगा तो मेरा यहां पर आंसर क्या आ जाता है, 0.46 आ जाता है। यहां पर के की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। अब देखो ध्यान से, अगर के की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है तो क्या हम जे की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? तो जे की वैल्यू देखो, जे इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस 0.42 के। तो इसका मतलब जैसे जैसे के की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे जे की भी वैल्यू बदलेगी। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो देखो एफ ई 250 है, तो मतलब एफ ई 250 के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, के इज इक्वल्स टू 0.53। तो यहां पर जब हम जे की वैल्यू निकालेंगे, जे इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.42 इंटू 0.53, तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आ जाती है, 0.774। तो मतलब इसी तरीके से हम तीनों वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम वैल्यू क्या रख देंगे, 0.774 हो जाएगी। और इस तरीके से जब हम इसकी निकालेंगे, यहां पर अगर मैं एफ ई 415 रखूंगा तो एफ ई 415 के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, 0.48 होती है, और यहां पर जो जे की वैल्यू आएगी दैट इज 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48, और यहां पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 0.798। तो यहां पर जब सेकंड वैल्यू यहां पर रखोगे तो इसके लिए कितना आ जाएगा, 0.798। और सिमिलरली आप एफ 500 के लिए भी ये वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसके बाद में आपके पास यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 0.80। यहां तक आपके पास जे की वैल्यूज आ गई। अब देखो यहां पर हमारे पास के और जे दोनों की वैल्यूज है, तो हम यहाँ पर क्यू की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पार्ट को रफ कर देते हैं ताकि हम क्यू की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सके। अब हम यहाँ पर ये याद रखेंगे, उससे पहले एक चीज कि एमयू लिमिटिंग का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, क्यू बी डी स्क्वायर। इसको हम लास्ट में समराइज भी करेंगे, ठीक है? तो देखो ध्यान से, अब क्यू की वैल्यू निकालना भी सीखते हैं कि क्यू की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। हमने यहां पर जे और के की वैल्यू निकालना सीख चुके हैं। तो देखना ध्यान से, क्यू की वैल्यू क्या होती है, Q इक्वल्स टू क्या था आपके पास, 0.36 एफ सी के इंटू जे, और 0.36। अब देखो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं एफ ई 250 के लिए वैल्यू। तो देखो Q इज इक्वल्स टू 0.36 एफ सी के इंटू जे। ये जो वैल्यू होगी के की, जो वैल्यू होगी के की वैल्यू क्या थी, 0.53, और जे की वैल्यू क्या थी, 0.774। तो यहां से Q की वैल्यू में जब रखेंगे 0.36 इंटू एफ सी के इंटू 0.53 इंटू 0.774, तो ये वैल्यू जो आपकी बन के आती है, ये आपको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आंसर बन के आएगा 0.148 FCK। ये आपके पास बन के आएगा, FC एज इट इज रह जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर Fe415 के लिए कैलकुलेट करूं तो यही वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, Fe415। तो इसके लिए K की वैल्यू क्या थी, 0.48, और J की वैल्यू क्या थी, 0.798। ठीक है, Q की वैल्यू आ जाएगी 0.36 इंटू FCK। K और J की डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, दैट इज 0.48 इंटू 0.798। और जब यहां से आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपके पास ये आंसर आ जाता है 0.138 FCK। मतलब आपके पास Q के
दो आंसर आ चुके हैं। मतलब आपके पास यहाँ पर अगर मैं के और जे की टेबल है इसको फुलफिल करना चाहूँ तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू भी रख सकता हूँ। तो देखना ध्यान से, अब मैं इसको अगेन कैलकुलेट करना चाहता हूँ FE 500 के लिए। तो FE 500 के लिए जब कैलकुलेट करूंगा तो के की वैल्यू क्या होती है 0.46 और जे की वैल्यू क्या होती है 0.80। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा Q इज इक्वल टू 0.36 इंटू FC के इंटू के की वैल्यू क्या थी 0.46 और जे की वैल्यू क्या थी 0.80। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है 0.133 FC के। तो यहाँ से आपका Q का पोर्शन कंप्लीट कैलकुलेट हो जाता है। तो देखो आपके पास Q की बेसिकली तीन वैल्यूज आई, ये आई आपके पास FE 250 के लिए, ये आई आपके पास FE 415 के लिए और ये वैल्यू आई आपके पास FE 500 के लिए। ये वैल्यूज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ डिजाइन यूजिंग फैक्टर्स, क्योंकि जब आप एग्जाम में देखते हो कन्वेंशनल एग्जाम में एसएससी जेईई जैसे 2 घंटे देता है आपको विजन करने के लिए, तो आप उस पार्ट में आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो बहुत कम टाइम में अगर आपको ये डायरेक्ट डेटा याद हो, और ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर के और जे की वैल्यू लिखी है। अब अगर इधर हम क्यू की वैल्यू को और फुलफिल कर दें, क्यू की वैल्यू को भी यहाँ लिख देते हैं, तो क्यू की वैल्यू ग्रेड के अकॉर्डिंग चेंज होगी और ग्रेड के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट कर ली है। क्यू की वैल्यू आप बता सकते हो कितनी होगी। इसके लिए जब आप बात करेंगे तो 0.148 FC के, इसके लिए बात करेंगे तो 0.138 FC के, और इसके लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 133 FC के। ये आपके पास के, जे और क्यू की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ पर देखना ध्यान से कि यहाँ पर मैं अब इसको समराइज कर रहा हूँ इस पार्ट को पूरे को, कि हमने अब तक क्या कैलकुलेट किया है। हमने अभी कंप्रेशन साइड की बात करें, फिर हम टेंशन साइड की भी बात करेंगे। टेंशन साइड से AST कैसे निकाला जाता है फॉर बैलेंस सेक्शन, आप कैसे निकालोगे, और आप जब डबली रेनफोर्स बीम की कैलकुलेशन करोगे तब आप कैसे निकालोगे। तो देखना ध्यान से कि यहां पर आपने जब कैलकुलेट किया डिजाइन यूजिंग फैक्टर्स की, तो आपने मोमेंट MU लिमिटिंग का एक नया फॉर्मूला बना दिया, दैट इज QBD²। ये आपको कहां पर हेल्प करेगा, ये आपको डेप्थ निकालने के लिए हेल्प करेगा, दैट इज MU लिमिटिंग बाई QB। और ये MU लिमिटिंग को हम किसके बराबर मान लेंगे, बेंडिंग मोमेंट के बराबर मान लेंगे, और इससे डेप्थ को कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपकी बेसिकली रिक्वायर्ड डेप्थ होगी, इसको क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड डेप्थ बोलेंगे। अब यहां से डेप्थ निकालने के बाद यहाँ पर कौन कौन से क्यू की वैल्यू काम आ रही है, दैट इज 0.36 FC के इंटू जे इंटू के, या के इंटू जे बोल दो, और जे की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 0.42 के। यहाँ पर गलती करते हैं जिन्होंने WSM LSM दोनों पढ़ा होता है वो ये गलती करते हैं, यहाँ पर 1 माइनस K/3 भी बहुत याद रह जाता है, जब WSM पढ़ लेंगे तो कंफ्यूजन की चीज हो जाती है, तो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज नहीं होगी। ये हो जाता है, इसकी वैल्यूज हमें दी हुई है, वैसे इसको वैल्यू निकालना चाहे तो 700 अपॉन 0.87 FY प्लस 1100, और वैसे इसकी वैल्यू थी 0.53, 0.48 और 0.46 फॉर FE 250, FE 415 एंड FE 500। ये हो गया यहाँ तक आपका। ये तो हुआ आपका कंप्रेशन साइड से कैलकुलेशन, जिसमें आपने सारे डेटा कैलकुलेट कर लिए। अब देखो सिमिलरली आप टेंशन साइड से कैलकुलेट करना चाहते हो, तो टेंशन साइड से आपकी ये वैल्यूज क्या होगी। अभी मैं इस टेबल को रफ नहीं कर रहा हूं, मुझे इसमें एक चीज और फिल करनी है, इस टेबल को और बढ़ाना है, और एट द एंड आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट टेबल बन जाएगी, उसको भी ध्यान रखना है। तो देखना, उसको हम बाद में फिल करेंगे सारे डेटा को। देखो डिजाइन यूजिंग फैक्टर में अगर मैं इसको टेंशन साइड से कंपेयर करूं, तो टेंशन साइड से MU लिमिटिंग का क्या फॉर्मूला होता है 0.87 FY इंटू AST इंटू, देखो ध्यान से ये AST लिमिटिंग होता है, ठीक है। MU लिमिटिंग की बात कर रहे हो तो यहाँ लिमिटिंग ही होगा AST, एरिया ऑफ स्टील, ये हो जाता है D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग। अब देखो ध्यान से, इसमें से अगर मैं वापिस सेम चीज है AST लिमिटिंग D कॉमन ले लूं, तो D मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस 0.42 इंटू XU लिमिटिंग बाई D। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो देखो इसकी वैल्यू क्या थी, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूं कि XU लिमिटिंग बाई D को हमने किससे डिनोट किया था, इस वाले पार्ट को हमने K से डिनोट किया था। तो हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू 0.87 FY इंटू AST लिमिटिंग इंटू D इंटू 1 माइनस 0.42 के, और इस वाले पार्ट को हमने किससे लिखा था, ये जो पार्ट है इस पार्ट को हमने किससे लिखा था, इस पार्ट को हमने लिखा था J से। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 0.87 FY इंटू AST लिमिटिंग इंटू D इंटू J। DJ आ गया, बजा दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, MU लिमिटिंग आपका आ गया, यहां से आपको निकालना क्या है AST लिमिटिंग, D तो आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो। AST लिमिटिंग इज इक्वल्स टू MU लिमिटिंग डिवाइड बाय
0.87 इंटू डी जे। यहां तक बात समझ में आ रही होगी। एएसटी लिमिटिंग आपका कैलकुलेट हो गया। अब आप इसमें भी जे की वैल्यू रख सकते हो, तो इसके भी बार बार बन जाएंगे, बट हमने ये काम की चीज नहीं है। मैंने ये इसलिए बताया है, ये एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर पूछा जा चुका है, तो आप डायरेक्टली इस चीज से निकाल सकते हो। अब देखना यहाँ